हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है एजेस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। ये नाइन्थ क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, बट एडिशनल सॉल्व किए थे। बट ये वाले क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व करेंगे, बट शॉर्ट ट्रिक से। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली इफ द टू डिजिट ऑफ एज ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स, देन द न्यू एज, तो नई एज आएगी। सो ऑब्टेन इन द एज ऑफ हिज वाइफ। ओके, अगर दो डिजिट नंबर है मनोज के, जैसे कि 24 है, उसको उल्टा करेंगे तो 42 हो जाएगा, वो उसकी वाइफ की एज हो जाएगी। 1/11 of sum of their age is equals to a difference between the age. Okay, if the Mr. Manoj is elder than his wife, then find the difference between their age. Okay, देखो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऑलरेडी ये हमको अपने पीछे प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। बट जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ए बी एक मनोज की एज, देखो समझो, यहाँ पे बोला है कि ना मनोज की एज समझो ए बी है, उसको रिवर्स कर देंगे बी ए, तो वो उसकी वाइफ की एज हो जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो देखो सिंपल एक ट्रिक रहती है। देखो ये क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन भी दिया है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूं। तो ए ऑप्शन है 10, देन बी ऑप्शन है 8, एंड सी ऑप्शन है 7, एंड डी ऑप्शन है 9, और ई है नॉट डिटरमाइन। ओके, तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें एक मैथ्स का एक सिंपल सा बोलते हैं ना ट्रिक या मेथड, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इस हमको देखो दिखने में क्वेश्चन तो पढ़ने में बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, बट देखो जैसे कि समझो अज्यूम करो 32 हमने एज ली है मनोज की। क्वेश्चन का रिवर्स करो, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ओके, तो देखो इसके में ट्रिक क्या है कि जो भी नंबर लेंगे उसका रिवर्स करेंगे। ओके, तो क्या करने का मालूम क्या, ये दो नंबर को माइनस कर दो। 32 माइनस 23, तो क्या आता है, 9 आता है ना, 9 आता है। फिर उस 9 को क्या करो, 9 को माइनस करो एक्चुअल जो एज थी रिवर्स करने के पहले, 32, 3 माइनस 2 करो, तो क्या हो जाएगी, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 9। ओके, तो ना ऐसे क्वेश्चन में ना सब जो आंसर होता है मल्टीपल ऑफ 9 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 9। देखते हैं एक और एक नंबर और लेके ट्राई करते हैं ना अपन। देखो 61 लिए, हाँ 61 को रिवर्स करो, क्या होएगा, 16 हो जाएगा। ओके, देन 61 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। 45 आ गया। 45 क्या है, देखो अब क्या करो, 9 लिखो ऐसी, और ब्रैकेट में क्या करो, 6 माइनस 5 करो, 6 माइनस 1 करो, सॉरी ये वाला। तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो 9 इंटू 5 45। तो मतलब है ना, जब रिवर्स करेंगे ना, तो हर एक नंबर जो भी आंसर आएगा ना, वो होगा मल्टीपल ऑफ 9। ओके, समझ रहे, मल्टीपल ऑफ 9। तो क्या करने का, अब ऑप्शन में दिया है 10, 8, 7, 9 और नॉट डिटरमाइंड। नॉट डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें लॉजिक पता है पहले से। तो ऐसे हमको ना देखने का कि 9 से मल्टीपल कौन है, ए 9 से मल्टीपल है क्या, नहीं, बी है क्या, नहीं, सी है क्या, नहीं, डी है, तो आंसर हो गया डी। सिंपल, समझे, यही होगा। क्योंकि देखो हमें 9 तो मिल गया ना, अब पूछेंगे ए और बी क्या है, तो ए और बी को ए और बी भी लेंगे, तो ए और बी माइनस करने के बाद वो मल्टीपल ऑफ 9 ही बनेगा ना। तो ऐसे सब में ना ये ट्रिक लगती है। कोई भी नंबर लो, उसको रिवर्स करो, उसका माइनस डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस आने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, हाँ जैसे कि समझो इधर ऐसा कुछ डिफरेंस आ गया 45, तो 45 आने के बाद क्या करने का, जैसे यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 इंटू रखो, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में जो पहला नंबर लिया था 31, 61, उसको माइनस करो, मतलब यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा, यहाँ पे 6 माइनस 1 होगा, 5 होगा। तो फिर इस 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे का 9 इंटू 1 तो 9 होगा, यहाँ पे 9 इंटू 5 45। तो हर एक नंबर जब रिवर्स करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना फाइनल, वो मल्टीपल ऑफ 9 ही होगा। आप और 2-3 नंबर लेके देखेंगे ना, तो भी हर एक नंबर जो भी फाइनल आंसर बनता है वो मल्टीपल ऑफ 9 ही बनता है। ओके, जहां पे डिफरेंस है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 9। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, समझ जाने का कि मल्टीपल ऑफ 9 है, आंसर चेक करने का कि 9 से मल्टीपल है कि नहीं। ओके, सॉर्टेड। अगर आपको फुल स्टेप बाय स्टेप सम देखना है, तो थर्ड लेक्चर में जाओ। थर्ड लेक्चर में हमने पूरा एकदम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन ध्यान से समझेंगे ना समझ जाएगा। उसके बाद अगर आपको वो थोड़ा भी समझ गया, तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट टर्म के लिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट टर्म क्या बोलता है, एट प्रेजेंट मीना इज 8 टाइम हर डॉटर एज 8 years from now. Huh? 8 years from now, the ratio of their ages of Meena and her daughter will be 10:3 respectively. What is the Meena present age? ओके, तो दो कैरेक्टर दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक दिया है पहला मीना दिया है, एंड उसकी डॉटर। ओके, तो देखो पहले बात हो रही है प्रेजेंट की,
तो प्रेजेंट में पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एट द प्रेजेंट मीना इज 8 टाइम हर डॉटर एज। तो डॉटर से 8 टाइम्स ज्यादा है। अगर डॉटर की एज एक्स है तो मीना की क्या होगी, 8x होगी। क्लियर। फिर 8 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। फ्यूचर में जो भी पहले प्रेजेंट थी उसके साथ 8 साल और बढ़ा दो, क्योंकि 8 साल का डिफरेंस है ना, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यहाँ पे भी हो जाएगी x+8, है ना। और जो फ्यूचर का रेशियो है वो हमें दिया है 10:3। व्हाट इज अ मीना एज, तो सिंपल, अभी देखो इसका रेशियो दिया है यहाँ पे 8x+8 अपॉन x+8 इज इक्वल्स टू 10/3। ओके। तो मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। ये तो एकदम सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट सम है नहीं, पीछे भी हमने ऐसे सम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। देन ये हो जाएगा 80 24x माइनस एक्स को एक तरफ ले लो, देन नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 14, नहीं ये 10 है। ओके। या 14x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 80 माइनस 24 करेंगे, 80 माइनस अगर 24 करेंगे तो क्या आता है 56। ये हो गया 56 एंड 14 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या, व्हाट इज मीना प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ये है, तो प्रेजेंट एज क्या है मीना की, प्रेजेंट मीना की जो एज है वो है 8x। x की वैल्यू मिल गई है, एट 8 इंटू 4 कर दो तो हो जाएगा 32। आंसर आ गया 32 है मीना की एज। ओके सिंपल, इतना वो कॉम्प्लेक्स सम था नहीं, एकदम सिंपल सा सम था। खाली हमें क्या है, सिंपल सा एक्स की वैल्यू निकल गई, इसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दो प्रेजेंट में। ओके क्लियर। तो एक बार नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम क्या बोलता है, इफ एज ऑफ पी एंड आर इज एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू द टोटल बिकम 59। इफ द एज ऑफ क्यू एंड आर आर एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ पी देन टोटल बिकम 68। और थर्ड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, एंड इफ द एज of P is added to thrice the age of Q and thrice the age of R, the total become 108. What is the total age of P, Q, R? Okay. थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। चलो वापस पढ़ते हैं और एक स्टेप उसके हिसाब से लिखते हैं। ओके तो स्टार्ट करते। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P एंड R को ऐड करेंगे टू ट्वाइस द एज ऑफ Q, द टोटल बिकम 59। ये पहला स्टेटमेंट है, मतलब P इफ एज ऑफ P एंड R, P और R को अगर ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ Q, ट्वाइस द एज ऑफ Q, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ Q, तो उसका समीशन क्या मिलेगा 59। वैसे सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द एज ऑफ P एंड R आर एडेड टू द थ्राइस द एज ऑफ P, मतलब Q and R added the thrice of P, तो समीशन क्या होगा 68। वैसे थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, and if the age of P is added to the thrice the age of Q and the thrice age of R, the total become 108। मतलब P में अगर thrice Q प्लस thrice R करेंगे तो समीशन क्या मिलेगा 108 मिलेगा। ओके तो पूछा है टोटल एज का समीशन क्या है पी क्यू आर, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा क्या है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का समीशन क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने को पूछा है। ओके क्लियर। हाँ अभी देखो यहाँ पे कैसा है, पी का पहले निकालना पड़ेगा, क्यू का, फिर आर का, फिर जो भी मिली तीनों की एज उसको ऐड करो तो यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा, ऐसा आंसर मिलेगा। ओके बट हम क्या करेंगे, इसी में से पी क्यू आर जो भी है हम इसी में से निकालेंगे। देखो मतलब देखो ये इक्वेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो ये वाले को कि P प्लस आर इक्वल्स टू 59 माइनस 2Q, मतलब P प्लस आर को समीशन करेंगे 59 माइनस 2Q मिलता है। ओके ये क्लियर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे मालूम क्या, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2P प्लस Q, फिर इसको ऐड कर दो ये हो जाएगा 2R प्लस 3Q। ओके देन इसको ऐड कर दो ये हो जाएगा 2Q 3P एंड 3R, 2Q प्लस 3P प्लस 3R विच इज इक्वल्स टू, ये तीनों को ऐड कर दो नंबर को तो ये हो जाएगा 59 प्लस 68 प्लस 108, ये हो जाएगा 235। ओके क्लियर। अभी देखो अभी जो भी P Q R है सबको ऐड कर दो,
जैसे कि यहाँ पे 2p है, देन यहाँ पे 2p है, तो ये हो जाएगा 5p। देन सिंपल यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6q। देन यहाँ पे r है, देन यहाँ पे r है, ये हो जाएगा 5r इक्वल्स टू 235। ओके, अभी यहाँ पे 5 तो कॉमन है, 5 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5p प्लस r प्लस 6q इज इक्वल्स टू 235। देखो p प्लस r का हमें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया था ना, p प्लस r, अगर p प्लस r को अपना ऐसा लिख सकते हैं 59 माइनस q, तो p प्लस r की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे डाल देने का। ओके, तो हो जाएगी 5 इंटू 59 माइनस 2q प्लस 6q इज इक्वल्स टू 235। ओके क्लियर, 59 इंटू 5 कर दो तो ये हो जाएगा 295 माइनस 10q प्लस 6q इज इक्वल्स टू 235 हो जाएगा यहाँ पे। ओके क्लियर, अब ये क्यू को माइनस कर दो, ये हो जाएगा -4q एंड नंबर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 235 माइनस 295, तो ये हो जाएगा -4q विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -60। ओके, -60 हो जाएगा ये। देन माइनस माइनस साइन यहाँ पे कैंसर, तो यहाँ पे सिंपली क्या बन सकता है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 15, है ना। 60 मतलब 60/4 करेंगे तो 4 1 जा 4 5 जा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमें, 60 आ गई। ओके क्लियर, अभी देखो हमें एक्चुअल में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ना p प्लस आर प्लस क्यू, मतलब यही हो गया ना, तीनों का एज का सबमिशन क्या होगा, ये हमें पूछा है ना। तीनों को ऐड करेंगे मतलब पी क्यू आर हो जाए, यहाँ पे पी आर क्यू लिखे चलेगा, उतना तो आपको मालूम है कि प्लस में अपन आगे पीछे कर रहे हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, p प्लस आर का तो हमें मालूम है 59 माइनस क्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है 15। तो यहाँ पे क्या करो, p प्लस आर का तो हमें मालूम है ना, p प्लस आर इक्वल टू 59 माइनस 2q, क्यू की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे लिख दो 59 प्लस 2q, ये इतने का। देन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस आर कितना हो जाएगा, ओके पी प्लस आर 59 माइनस क्यू होगा, मैं प्लस क्यू डाल दिया यहाँ पे, 59 माइनस 2q देन प्लस क्यू, ये हो जाएगा। ओके क्लियर, अब q में से q हटा दो तो ये हो जाएगा 59 माइनस q वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 59 माइनस q की वैल्यू क्या थी 15, तो 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, q माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा 44, तो आ गई p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 44। ओके क्लियर, इतना को डिफिकल्ट था नहीं, एकदम सिंपल। चलिए तो ये पार्ट आपको वापस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किए, हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिंपल हमने क्या की p प्लस आर प्लस क्यू किए। ओके, p प्लस आर तो हमें पता था 59 माइनस 2q है, तो p प्लस आर की जगह पे हमने क्या लिख दिए 59 माइनस 2q, और यहाँ पे प्लस किए q, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, 2q में से एक q हटा दो, माइनस क्यू आ जाएगा, ग्रेटर है 9, ग्रेटर के साइन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, 59 माइनस क्यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 15, तो 15 यहाँ पे पुट कर दिए, इसको इससे माइनस करो तो कितना बचता है 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया p प्लस आर प्लस क्यू। सबमिशन ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा हुआ, टोटल एज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, तो p प्लस आर प्लस क्यू वही हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर।